बायोकेमिस्ट्री चैनल। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस आज की। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है आयनिक रेडियस। ओके जी, फर्स्ट हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो ट्रेंड्स थे ना, उसकी हमने पहला पढ़ा था, पहला पार्ट पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियस। अब बात करते हैं आयनिक रेडियस की। ओके बेटा जी, आयोनिक रेडियस। ठीक है जी, तो आयनिक रेडियस क्या होता है? आयनिक रेडियस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए आयंस क्या होता है। ठीक हो गया बेटा। तो आयंस बेसिकली क्या होता है? आयंस होते हैं दो टाइप की। क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। क्या होता है बेटा? एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। ओके जी, ठीक है जी। अब देखो कैटायन क्या होता है बेटा? कैटायन होता है जब कोई भी न्यूट्रल एटम है, ठीक हो गया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तब वो कैटायन बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड टू ए न्यूट्रल एटम। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो मैंने आपको बताया कैटायन तब फॉर्म होगा जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा न्यूट्रल एटम से, तब जो स्पीशीज फॉर्म होगी दैट इज कॉल्ड कैटायन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अब एनायन की अगर मैं बात कर रहा हूं, व्हेन, अब एनायन में जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब गैसियस एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, तब वो एनायन बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ओके बेटा, इज एडेड टू ए न्यूट्रल एटम। ओके, अब क्या बनेगा? देन द फॉर्मेशन ऑफ अनायन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अब देखो इन जनरल, ध्यान से समझना बेटा, इन जनरल एनायन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, एनायन इज लार्जर, ओके बेटा, लार्जर देन कैटायन। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? बताऊंगा क्यों होता है। ओके, तो देखो और क्या होता है? कैटायन का साइज स्मॉल होता है। कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? अब देखो आयनिक आयन समझ गए, दो टाइप के होते हैं कैटायन और एनायन। अब हमें आयन की रेडियस पता करनी है, तो मेजरमेंट करेंगे जब कैटायन और एनायन के डिस्टेंस मेजर कर लेंगे इन आयनिक कंपाउंड। कोई भी हमारा आयनिक कंपाउंड होगा, उसमें कैटायन और एनायन के डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? आयनिक रेडियस। ओके बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट? और वो कैसे करेंगे देख लो। जैसे NaCl है, ठीक हो गया जी, Na पॉजिटिव और Cl माइनस होगा। इज इट क्लियर? ये आयनिक कंपाउंड है ना, तो मैंने आपको कहा आप आयनिक रेडियस निकालना चाहते तो कैटायन की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे इस आयनिक कंपाउंड में, और एनायन की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमने क्या करा था भाई, एटॉमिक रेडियस में करा था भाई, इसकी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और इसकी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। रेडियस निकालना है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक हो गया, हमारी कैटायन की अलग से डिस्टेंस आ जाएगी, और रेडियस आ जाएगी, और एनायन की अलग से रेडियस आ जाएगी हमारे पास। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ठीक हो गया। अब देखो समझो कि एनायन का साइज बड़ा क्यों हुआ और कैटायन का साइज छोटा क्यों? भाई सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना है बेटा। देखो एनायन के लिए मैं ले रहा हूं फ्लोरीन का एग्जांपल। किसका? फ्लोरीन का। ठीक हो गया बेटा। फ्लोरीन, बता भाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। ठीक हो गया जी, ओके, 9 ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब फ्लोरीन के न्यूक्लियस में अंदर 9 प्रोटॉन है और बाहर 9 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है 9 इलेक्ट्रॉन, भाई ध्यान से समझना, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं भाई, तभी ये न्यूक्लियर मतलब तभी फ्लोरीन स्टेबल होगा, जब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब देखो बेटा, स्टेबल मॉलिक्यूल, अब 9 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे जब एनायन हो जाएगा? यहां पर देखो बेटा, प्रोटॉन का नंबर 9, ओके, बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया? कितना हो गया बेटा?
10 हो गया नहीं हो गया। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर प्रोटॉन नंबर 9, न्यू इलेक्ट्रॉन नंबर 9, तो बेटा एक बात बताओ कौन अच्छे से खींच पाएगा? 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएंगे या 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएंगे? तो भाई 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएंगे, ठीक हो गया बेटा। बट 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो जो एक्चुअल साइज होगा वो बड़ा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर चले जाएंगे। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो जाएगा, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं खींच पाएंगे, हेंस साइज इंक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक हो गया। अब देखो कैटायन का एग्जांपल देखो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैग्नीशियम ले रहा हूं बेटा मैं, मैग्नीशियम 12 होता है जी। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स 12, ठीक है जी, ओके। अब देखो मैं मैग्नीशियम का 2+ कैटायन ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं? 2+ कैटायन ले रहा हूं। प्रोटॉन तो 12 ही रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे जी। अब समझो, देखो बेटा कहने का मतलब ये है, शुरू में जब मैग्नीशियम क्या था भाई, मैग्नीशियम क्या था? न्यूट्रल था। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाता हूं मैं। जब मैग्नीशियम न्यूट्रल था तो क्या था? 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे इजीली, ठीक हो गया। अब जब मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए भाई, कैटायन बन गया मैग्नीशियम का कैटायन। तो अब देखो इस कंडीशन में 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींचेंगे या 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को? भाई सिंपल सी बात है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से खींच पाएंगे, खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइज छोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आई बात? क्लियर है बेटा? साइज क्यों छोटा हुआ और साइज क्यों बड़ा हुआ? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करना, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक हो गया। कमेंट करके पूछना बेटा कि कैसा, मतलब आपको ये समझ में आया या नहीं, ठीक हो गया जी, बताना आप मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो इतनी बात हुई हमारी आयनिक रेडियस की। अब देखो जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड फॉलो करता है सेम फॉलो करता है आयनिक रेडियस का भी ट्रेंड, ठीक हो गया। ओके बेटा जी, अब क्या करते हैं हम, अब देखो मैं कुछ आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लिख के दिखा रहा हूं। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इसी में ही है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है जी। तो देखो अगर मैं बात करता हूं O2- की, ठीक है जी, O2- की बात कर रहा हूं, F- की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? Na पॉजिटिव की बात कर रहा हूं बेटा, और Mg2+ की बात कर रहा हूं। तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी, ठीक है। तो देखो इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 8 एटॉमिक नंबर होता है, ये सॉरी ये 9 हो गया एटॉमिक नंबर, ये कितना हो गया? 11 हो गया जी, ये कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 एनायन है ना, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसमें? O2 में इलेक्ट्रॉन्स, F में इलेक्ट्रॉन्स, देखो ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन माइनस, ओके। अब देखो बेटा इसका कितना होता है? 9 होता है भाई 9 इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअल में थे, एक एनायन है, एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आगे। इसमें देखो सोडियम में Na पॉजिटिव में देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स? भाई 11 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर है, बट पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। मैग्नीशियम 2+ में देखो, मैग्नीशियम 2+ में क्या होगा? 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो 12 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग दे रखे हैं, तो -2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो समझ गए। तो ये दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बेटा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है बट इनका साइज डिफर हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज सभी में अलग अलग होगा। क्लियर है बात? अब देखो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्या बताना है? लार्जेस्ट साइज बताना है, लार्जेस्ट साइज, ओके, एंड स्मॉलेस्ट साइज बताना है, स्मॉलेस्ट साइज, ओके जी।
स्पीशीज लिख देता हूं, Mg लिख दिया मैंने, Mg2+ लिख दिया जी, क्लियर है बात। एंड एल्यूमिनियम लिख दिया जी, Al3+ लिख दिया। तो ये 4 हमारे पास स्पीशीज है। ओके जी, इसमें से बताना है सबसे बड़ा साइज किसका होगा और सबसे छोटा साइज किसका होगा। ठीक हो गया। तो बेटा देखो भाई, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 13, मतलब सेम पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, हाँ या ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो थर्ड पीरियड हो गया। इसका मतलब साइज घटेगा, इतनी बात तो हमें पता लगी। मतलब मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। बात क्लियर है? अरे क्लियर है बात? क्लियर है बेटा बात? इसका मतलब मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा और एल्यूमिनियम का साइज कम होगा जी, इतनी बात पता लगी। बट क्वेश्चन ये है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना है। क्या बताना है? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। अब एक बात बताओ, अभी बताया मैंने, यहां पर सॉरी पॉजिटिव साइन है क्योंकि मैग्नीशियम है भाई, वो देगा ही इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अभी मैंने बात बताया, एक न्यूट्रल एटम का अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने त्याग कर दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है भाई। इसमें देखो क्या होगा, ध्यान से समझो, मुझे इतनी बात पता लगी भाई, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से मैग्नीशियम का साइज सबसे बड़ा होगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं किसका साइज बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पर 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो कौन अच्छे से खींच पाएंगे? ये अच्छे से खींच पाएंगे, इसका साइज छोटा हो जाएगा तो इसका बड़ा। तो समझ गए, लार्जेस्ट साइज क्या हो गया जी? क्या हो गया जी? लार्जेस्ट साइज हो गया हमारा मैग्नीशियम का, लार्जेस्ट साइज आ गया। नहीं समझ में आई बात? इज इट क्लियर और नॉट बेटा? आप देखो इन दोनों में आओ भाई, ये पता लग गया कि एल्यूमिनियम और ये एल्यूमिनियम में दोनों छोटे होंगे, बट क्वेश्चन ये पूछा है सबसे छोटा कौन होगा। तो देखो लगाओ फॉर्मूला भाई, ये तो पता लग गया इन दोनों में दोनों छोटे हैं, ठीक है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जाते हैं साइज घटता है। एल्यूमिनियम 13, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई? 13 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 है, ठीक हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 13 थे, 3 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिए, तो कितने हो गए? 3 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पर 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पर 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, अच्छे से खींच पाएंगे। तो सबसे छोटा साइज क्या हो जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम 3+, ठीक हो गया। लार्जेस्ट साइज मैग्नीशियम एंड स्मॉलेस्ट साइज बेटा जी क्या हो गया? Al3+ हो गया, खत्म हो गया जी, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।